उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। ये वीडियो एक बेबस मां का है जिसने 23 साल के अपने इकलौते बेटे साहिल को खो दिया। इस मां के रोने की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही है। शायद जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा वो स्तब्ध रह गया होगा। मैं अपना हाल अगर बताऊं तो जब इस वीडियो को देखता हूं मेरे हाथ कांपते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है कि कौन से शब्दों में इस मां के दर्द को बयान किया जाए। यह वीडियो दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली एक मां का है जो अपने इकलौते बेटे की मौत के बारे में बात कर रही है, बता रही है कि किन हालातों का सामना कर उसने अपने लाडले को पाल पोस कर बड़ा किया था, कितनी कठिनाइयां झेली, कितनी परेशानियां झेली। इस मां का कहना है कि उसने अपने बच्चे को अकेले पाला है, लेकिन एक रईसजादे ने अपनी स्कॉर्पियो से उसे कुचल दिया। इस मां का कहना है कि स्कॉर्पियो चालक को ना तो ड्राइविंग आती है और ना ही उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस था। रील बनाने की सनक में उस लड़के ने मेरे बेटे को अपनी गाड़ी से रौंदकर उसकी जान ले ली। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। इस हादसे के बाद साहिल की मां इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही हैं। जरा सोचिए कि जब इस मां ने अपने लाडले को खून से लथपथ देखा होगा तो उसकी मनोदशा क्या रही होगी। अपने बच्चे के लिए क्या नहीं किया होगा, क्या क्या उसने सहा होगा। अपने बच्चे के लिए सब कर जाने वाली मां की हालत आज उस बच्चे को खोने के बाद क्या है, इन शब्दों को सुनकर आप समझने की कोशिश करिए। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. आज ये मां जितनी ज्यादा बेबस नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा हमारे देश का सिस्टम, शासन, प्रशासन बेबस होता नजर आ रहा है कि आखिर हर रोज हमारे देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कभी कोई तेज रफ्तार के कहर में अपनी जान गंवा रहा है तो कभी कोई ड्रिंक एंड ड्राइव का शिकार हो रहा है। कभी पुणे, कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी आगरा, कभी कोई और शहर। देश के हर कोने से इस लचर व्यवस्था और लापरवाही के केस सामने आते हैं। ना आज आम आदमी सड़क पर सुरक्षित है और न घर में। हर जगह आम आदमी निशाने पर है। देश की खराब कानून व्यवस्था और नियमों का शिकार हो रहा है। अब अगर इसी केस को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि साहिल की जान लेने वाला ये लड़का सिर्फ 17 साल का है, लेकिन जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था तब इसकी उम्र लिखी गई थी 19 साल। यानी जो पुणे में हुआ वही यहां हुआ। वहां भी नाबालिग ने एक बेकसूर की जान ली और यहां भी एक नाबालिग ने एक बेकसूर की जान ले ली। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर होता क्या है और हो क्या रहा है। कोई ट्रैफिक रूल्स हैं या नहीं है? सब है, व्यवस्था खराब है। अगर आप अमीर हैं तो फिर पैसे के आगे सारे गुनाह माफ हैं। सड़क पर लोगों की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि रूल्स, नियम, कायदे बहुत धीमे पड़ जाते हैं। इतने धीमे जैसे कि बैलगाड़ी। नियम तोड़ने वालों तक पहुंचना तो दूर, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। यह सिलसिला ऐसे ही लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में 27 साल का युवक युवराज सुरक्षा संकेतों की कमी की वजह से अपनी जान गंवा देता है। फिर प्रशासन ब्लेम गेम शुरू करता है या फिर कोई नेता मुआवजे का चेक लेकर परिवार के पास जाता है और मौत की बोली लगानी शुरू कर दी जाती है। एक आंकड़ा आपको ऐसा बताते हैं जिसे देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। भारत में रोज होने वाले हादसों की ब्रेकिंग न्यूज अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। NH 52 पर तेज रफ्तार थार एसयूवी ने 3 बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत और ड्राइवर मौके से फरार। 3 युवकों की मृत्यु हो गई जब तेज रफ्तार एसयूवी इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर डिवाइडर से टकराई और बिजली के पोल से भी भिड़ी। जून 2025 में गुरुग्राम के झाड़सा चौक पर तेज रफ्तार वाली थार एसयूवी ने कई लोगों को घायल किया था और 5 की मौत हुई थी। 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर में शराब पीकर और ओवर स्पीडिंग करते हुए पोर्शे ड्राइव करने वाले 17 साल के बच्चे ने 2 लोगों को कुचला था। आरोपी ने शराब पी थी और तेज रफ्तार में बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। पुणे के चांदनी चौक इलाके में शराब के नशे में चालक ने एक स्विगी डिलीवरी बॉय को कुचल दिया था।
जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। ऐसे हादसे हर रोज हमारे देश में होते हैं। हम सुनते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। अब ऐसे आंकड़े और आपको बताते हैं कि एक आरटीआई से खुलासा हुआ है, भारत में लगभग 47.8% वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। इसका मतलब आप समझते हैं, मतलब साफ है कि लगभग आधे से ज्यादा वाहन ऐसे लोग ड्राइव कर रहे हैं जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है या उनका लाइसेंस रिन्यू के लिए गया है और वो सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 2537 बच्चों की मौत हुई थी ऐसे ही हादसे में, और आरोपियों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। 2025 में अहमदाबाद में भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चालानों की संख्या लगभग 27,576 रही। ये सिर्फ एक शहर की बात मैं बता रहा हूं आपको। अब पूरे देश का हाल क्या होगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना एक अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 5,000 तक का जुर्माना होता है, 3 महीने की जेल हो सकती है या आपके वाहन को जब्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी ना तो नियमों का पालन किया जाता है, ना बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले हरकतों से बाज आते हैं, ना अमीर जादे अपनी सन की औलादों को रोकते हैं और ना प्रशासन इन पर सख्त एक्शन लेता है। और नतीजा साहिल धनेसरा, युवराज या फिर मैं या फिर हमारा रोता परिवार। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, बच्चों को जागरूक करिए कि सड़क पर जाते वक्त अपना ख्याल कैसे रखना है। यह सिखाना बहुत जरूरी है।